वेलकम फ्रेंड्स। तो ये हमारी 5वीं वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ की, और इससे पिछली वीडियो नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट या इफ़ के अलग अलग वेरिएंट्स को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट या सिंपली लूपिंग स्टेटमेंट्स को। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या ऊपर आप सिंपली आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स या सिंपली इनको हम लूप्स भी बोलते हैं। तो लूप्स की देखिए ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हमको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमको n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना हो, उनको अगर हमने कंडीशन के बेस पे रिपीट करना होता है तो सिंपली हम लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथन के अंदर आपके मेनली दो लूप होते हैं, एक आपका फॉर लूप है एंड दूसरा आपका वाइल लूप है या वाइल इटरेटिव स्टेटमेंट है। तो फॉर लूप एंड वाइल लूप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले एक लूप का बेसिक स्ट्रक्चर हम समझते हैं। कोई भी आपका लूप हो उसको रन होने के लिए मेन उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो एक लूप के अंदर आपका इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि लूप आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। और दूसरा इसमें होता है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि वो एंड कहाँ पर होगा। तीसरा इसमें होता है कि कितने स्टेप्स लेके वो आगे बढ़ेगा, 2 स्टेप लेगा, 4 स्टेप लेगा। तो यहाँ पे आपके होते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स वो कितना लेगा, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो। एंड फाइनल आपका होता है बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि इस लूप की वजह से या कोई भी आपका लूप हो किसी भी प्रोग्रामिंग में, उसकी वजह से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपके कौन से रिपीट होने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर लूप की। तो फॉर लूप का सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्टली सिंटैक्स यहाँ पे बताता हूँ। तो इसका सिंटैक्स होता है फॉर, देन आपका आ जाता है वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जिसकी मदद से आप यहाँ पे लूप चलाएंगे, एंड देन आपका आ जाता है इन कीवर्ड, जो कि आपका यहाँ पे एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। एंड देन आप यहाँ पे सीक्वेंस ले सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस आपका होगा, या आप यहाँ पे रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो इनके ऊपर डिटेल में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर वेरिएबल यानी कि कोई भी वेरिएबल आप ले लीजिए, मान लीजिए मैंने x यहाँ पे लिखा, देन हमने इन यहाँ पे लिखना है, देन कोई भी सीक्वेंस। तो पहले चलिए सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस में हमारा आपके पाइथन कलेक्शंस आते हैं, यानी कि सीक्वेंस की जगह आप यहाँ पे लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग हो है, टपल है या डिक्शनरी है, इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को ले लिया, और स्ट्रिंग चलिए स्ट्रिंग नाम से ही ले लेते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग को यहाँ पे लिया, देन कोलन, क्योंकि ये आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस पे बाकी स्टेटमेंट अब डिपेंड होंगे। तो ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। एंड देन यहाँ पे वो स्टेटमेंट आएंगे जो इसकी वजह से रिपीट होने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे केवल हेलो लिख देते हैं। चलिए तो इसको अगर मैं अभी रन करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से हेलो आपको यहाँ पे मिलेगा, आई थिंक 6 टाइम्स, क्योंकि स्ट्रिंग में 6 कैरेक्टर हैं। तो देखिए हेलो 6 टाइम हमें यहाँ पे मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि आपको शायद बेसिक पता हो कि स्ट्रिंग जो है ये आपका इंडेक्सिंग फॉलो करता है। तो इसमें इंडेक्स नंबर 1 आपका, इंडेक्स नंबर 0 पे आपका s है, देन इंडेक्स नंबर 1 पे t है। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स यहाँ पे 6 हैं, यानी कि टोटल करेक्टर्स इसमें 6 हैं। तो 6 टाइम ये लूप आपका रन होता है। इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस में जितने आपके एलिमेंट होंगे या जितने इंडेक्स नंबर होंगे उतने ही टाइम्स आपका ये सिंपली रन होगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो एक वेरिएबल के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग को मैंने वेरिएबल में डाल दिया एंड देन मैंने यहाँ पे वेरिएबल को लिख दिया, तो अभी भी ये 6 टाइम ही हमारा रन होने वाला है इस तरीके से। और इसमें एक स्टेटमेंट नहीं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं सिंपली, जो आपने रिपीट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे x की वैल्यू देख लेते हैं, तो इससे और आपको क्लियर होगा, क्योंकि x के अंदर सबसे पहले s आने वाला है। अभी तो हम वैल्यू को भी प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन इसकी मदद से केवल आप लूप को चला भी सकते हैं। तो देखिए हेलो आएगा, देन हेलो के बाद आपका s आएगा, देन अगेन हेलो आएगा, देन अगेन s के बाद जो अगला एलिमेंट है यानी कि t आएगा, देन अगेन हेलो, देन अगला जो यहाँ पे इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है यानी कि r आएगा। तो देखिए इस तरीके से हेलो s, हेलो t, तो ये string किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है। तो सिंपल सा है, सीक्वेंस में इस तरीके से हम चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके बदले मान लीजिए मैंने एक लिस्ट यहाँ पे ले ली, 4 5 6 9, ये इसमें वैल्यूज़ हैं। तो अब क्या होगा, ए में सबसे पहले इंडेक्स नंबर पे क्या है? 4 है, तो 4 x की वैल्यू बनेगी और ये रिपीट होगा लूप। देन x की वैल्यू 5 बनेगी, अगेन आपका लूप जो है रिपीट होगा। तो देखिए इस तरीके से हेलो 4
हेलो 5, हेलो 6 एंड हेलो 9, इस तरीके से लूप आपका रिपीट करता है। तो सिंपल है, आप चाहें तो यहाँ पे कांस्टेंट भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहीं पे मैंने एक लिस्ट ले ली, 45, 56 एंड 67 इसमें है। तो जब भी सीक्वेंस के साथ आप लूप चलाएंगे तो आपने इंडेक्स को देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स नंबर वहाँ पे कितने हैं। तो देखिए सिंपल सा है, अब केवल 3 है तो 3 टाइम्स ये चलेगा। अब देखिए काफ़ी बार, वैसे तो लिस्ट हमने अभी कवर नहीं किया है, आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर नेस्टिंग यहाँ पे लिस्ट होती है, ये देखिए नेस्टिंग यहाँ पे हमने लिस्ट की करी। अब इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट हैं, टोटल कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है और ये एक पूरा एलिमेंट है, क्योंकि नेस्टिंग है लेकिन पूरा एक ही एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट इसमें है। तो लूप कितने टाइम्स रन होगा, 6 टाइम आपका रन होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या गलत हुआ जी, यहाँ पे हमने सीक्वेंस नहीं लिखा है। तो देखिए इस तरीके से जो पूरा यहाँ पे है ये एज इट इज़ हमको यहाँ पे मिला है, यानी कि पूरा एक ही यहाँ पे है। तो सिंपल है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे टपल ले सकते हैं, डिक्शनरी भी आप ले सकते हैं। इनको खैर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वहाँ भी हम इसको रिपीट करेंगे। अब बात करते हैं रेंज फंक्शन की। तो रेंज फंक्शन में देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो रेंज फंक्शन जो है ये भी एक सीक्वेंस को ही क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। तो रेंज में चलिए अब डायरेक्टली हम x की वैल्यू दे देते हैं। ये आप शायद समझ गए हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हम रिपीट कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस में हम यहाँ पे सिंपली कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, नेस्टिंग ऑफ लूप हो या सिंपल लूप हो, ताकि आपको लूप और अच्छे से क्लियर हों। तो रेंज में देखिए, रेंज में सबसे पहले अगर इसमें कोई सिंगल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मैं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है रेंज फंक्शन ये आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ें आपने मेमोराइज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, अगर इसमें एक ही वैल्यू हमने दी है, और जाएगा कहाँ तक, जो वैल्यू हमने दी है उसको अगर हम n बोलें तो n-1 तक ये जाएगा। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले 0 बनेगी, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। यानी कि ये लूप आपका 4 टाइम्स रिपीट होगा, सॉरी 5 टाइम्स रिपीट होगा, 0 to 4, एंड बाय डिफ़ॉल्ट एक का इंक्रीमेंट यहाँ पे होता है। तो 0 1 2 3 4 इसकी वैल्यू बनेंगी x की, और वही फिलहाल हम प्रिंट भी कर रहे हैं, कोई और चीज़ हमने प्रिंट नहीं की है। तो देखिए सिंपल है इस तरीके से। अब मान लीजिए आपने कहा कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देना है। तो अभी तो देखिए यहाँ पे, आप देखिए चारों चीज़ें यहाँ पे थी, भले हमने यहाँ पे सभी नहीं दिया, स्टार्ट हमने नहीं दिया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से होता, 0 से। एंड हमने दिया है 5 दिया है, तो एंड कहाँ पे होगा, 4 पे। नंबर ऑफ स्टेप्स भी हमने नहीं दिए, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, एक का यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। और बॉडी ऑफ द लूप में फ़िलहाल एक ही स्टेटमेंट था, तो उसमें जो वैल्यू थी वही हमारी प्रिंट हुई। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने 2 वैल्यू दी, मैंने कहा ये 2 से स्टार्ट हो और ये चला जाए 8 तक। तो 8 मैंने यहाँ पे दिया, तो एक पहले रुकेगा, यानी कि 7 तक चलेगा, एंड बाय डिफ़ॉल्ट 1 का ही इंक्रीमेंट होने वाला है। तो वैल्यूज़ यहाँ पे क्या चलेंगी, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए x की वैल्यू ही हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये लूप चला है। अभी तो इसके अंदर हमने x की वैल्यू यहाँ पे डाली, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हेलो टुडे मैंने लिखा, तो ये स्टेटमेंट जो है अब यहाँ पे 6 टाइम रिपीट होगा। या इसके अंदर मैंने प्रिंट बाय लिख दिया, तो हेलो टुडे बाय, हेलो टुडे बाय, इस तरीके से 6 टाइम्स ये रिपीट होने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से। तो ये सिंपल है, अंदर बॉडी ऑफ द लूप आपको शायद ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें करना है। तो अब देखिए 2 अगर हम देते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड दूसरा एंड पॉइंट होता है। एंड अगर हम यहाँ पे तीसरा पैरामीटर भी देना चाहें तो वो हमारा क्या होगा, वो होता है नंबर ऑफ स्टेप्स। तो देखिए अगर मैं 2 देता हूँ तो अब ये 2 2 करके इंक्रीमेंट होगा। अगर आप 1 देते हैं, काफ़ी बुक्स में अगर ऐसा आपको दिखे तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर ये नहीं भी देंगे तब भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन अब 2 2 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 2 देन 4 देन 6। तो इस तरीके से अब ये चलेगा। तो देखिए लूप को हम रन करते हैं, 2 4 6, देन अगला 8 होता, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक है, 7 तक ही है, तो ये हमारा 6 पे ही रुक गया। इसी तरीके से आप कहीं से भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा चलिए जी 78 से चला दो, और 78 से इसको चला देते हैं 180 तक, और रेंज हम बढ़ा देते हैं, चलिए 7 कर देते हैं, यानी कि 7 7 का इंक्रीमेंट होता रहे। तो सिंपल है, देखिए इस तरीके से 78 देन 7 का इंक्रीमेंट, यानी कि 85 देन 92। तो ये बेसिक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो है अगर आप पॉजिटिव यहाँ पे देते हैं। आप चाहे तो नेगेटिव भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा इसको हमने चलाना है 20 से, और इसको हमने चलाना है 5 तक, तो ये क्या ही चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का होता है। तो 20 में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो ये तो 21 हो जाएगा। तो फिर हमको जब नेगेटिव चलाते हैं तो हमको नेगेटिव इंडेक्सिंग देनी पड़ती है, -1 -2 जो भी आप देना चाहें। आगे हम जब प्रोग्राम करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। तो देखिए 20 19 18 इस तरीके से, या आप इसको और पीछे कर दीजिए, चलिए इसको -5 कर देते हैं, और डिक्रीमेंट हमने कहा जी 3 3 करके ये हो।
तो देखिए 20 फिर 17 फिर -3 कर दीजिए 14 11 8 5 2 -1 इस तरीके से। तो सिंपल है, इस तरीके से हमारा लूप वर्क करता है। इसके अंदर जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होंगे वो आपके रिपीट होंगे। तो मेन आपने क्या याद करना है, इसका सिंटैक्स फॉर कोई भी वेरिएबल इन रेंज या आपका सिंपली सीक्वेंस वहाँ पे आता है। तो आई होप आपको फॉर लूप तो आ गया होगा। अब इसमें नेस्टिंग भी हम करेंगे लूप के अंदर। जब हम लूप चलाते हैं आगे हम पैटर्न्स क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम्स हम क्रिएट करेंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम बेसिक पूरा स्ट्रक्चर इसका समझते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइल लूप को। तो वाइल लूप को भी सिंपली मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमको 1 to 10 प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए 4 पॉइंट जो मैंने बताए थे इनको आपने याद करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, चलिए ए नाम के वेरिएबल से हम वाइल को चलाते हैं, ए इक्वस टू 1, देन आपकी कंडीशन वाइल ए इज़ लेस देन इक्वस टू 10 या तो लेस देन 11, क्योंकि हमने 10 तक रन करना है, देन कोलन। अब इसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप में चलिए हम यहाँ पे ए को ही प्रिंट कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इतना ही यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया जी, दूसरा यहाँ पे कंडीशन आ गई। अब देखिए आप चाहे तो ये ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन पाइथन काफ़ी सिंपल है, इसमें डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। तो ये लेस देन इक्वस टू 10 मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू सबसे पहले 1 होने वाली है। एंड यहाँ पे तो ये क्या है, ये कंडीशन हो गई, एंड पॉइंट हो गया, बॉडी ऑफ द लूप भी है, लेकिन स्टेप्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, देन अगेन जब लूप जो है री एग्जीक्यूट होगा तब भी वैल्यू हमारी 1 ही होने वाली है। तो ये तो इन्फिनिटी लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे ए को इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ए इक्वस टू ए प्लस 1 लिखिए, या इसकी जगह आप ए प्लस इक्वस टू 1 लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं, हमने पीछे देखा था वीडियोज़ में। तो इक्वस टू ए प्लस 1 फिलहाल करते हैं, सिंपल रखते हैं। तो अब देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 10, तो सबसे पहले ए प्रिंट होगा यानी कि 1 प्रिंट होगा। देन ए में हमने इंक्रीमेंट किया तो वापस जब ऊपर जाएगा तो ए में 2 आ गया, तो 2 इज ऑल्सो लेस देन 10। तो इस तरीके से 10 तक हमारी वैल्यू टोटल चलने वाली है। तो देखिए इसको हम रन करते हैं तो 1 to 10 प्रिंट हो गया। और आप अगर चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में आए तो आप एंड यहाँ पे कर सकते हैं, एक स्पेस यहाँ पे हम दे देते हैं, सिंगल लाइन में आपका 1 to 10 आ जाएगा। या यहाँ पे सेपरेटर भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो सेपरेटर आई थिंक SCP से ही चलता है, सॉरी सेपरेटर शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे मैं इसको बताऊंगा सेपरेटर। तो यहाँ पे देखिए एंड आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए अगर उल्टा आपको लूप चलाना है, मान लीजिए मैंने कहा 15 से 3 तक मुझे लूप चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट 15 एंड यहाँ पे ए जो है इसको मैं कर देता हूँ जब ये ग्रेटर देन हो कितने से, 3 से, और एक डिक्रीमेंट चलिए हम 2 का कर देते हैं, तो a इक्वस टू a माइनस 2। तो देखिए कंडीशन क्या हमारी सभी यहाँ पे करेक्ट हैं। सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 15, तो 15 इज़ ग्रेटर देन 3, तो सही है जी, 15 प्रिंट होगा। देन -2 यानी कि 13 हो जाएगा, तो 13 इज ऑल्सो लेस देन 3, 13 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, तो वो भी प्रिंट होगा। तो इस तरीके से पूरा लूप हमारा यहाँ पे चलने वाला है। तो देखिए सिंपल है। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है लूपिंग के बाद, यहाँ पे देखिए अब कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है हमें पता है, तो ये यहाँ पे काफ़ी बार इस तरीके से भी आपको दिख सकता है। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू सबसे पहले क्या होने वाली है, 10 होने वाली है, देन आपकी -2 8 हो जाएगी, देन आपकी 6 हो जाएगी, देन 4, देन 2, देन 0। तो 0 पे ये खुद ही फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं आप पूरी कंडीशन ही दें, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 0 हो जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप लूप को रन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से भी लूप आपका बिल्कुल वैलिड है, भले यहाँ पे एक प्रॉपर कंडीशन नहीं है, लेकिन नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है, तो उसकी वजह से ये इस तरीके से भी हम चला सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जब हम लूप के साथ यहाँ पे एल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझाऊँ, फॉर x इन रेंज मैंने कहा चलिए 5 टाइम्स ये चलेगा, एंड प्रिंट इसके अंदर हम कर देते हैं हेलो को, एंड साथ में हम यहाँ पे एल्स को भी चला सकते हैं। तो प्रिंट मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जांपल टुडे, तो यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स आपका हेलो भी प्रिंट हुआ, लास्ट में टुडे भी प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे देखिए एल से जो है लूप के साथ डायरेक्टली तो चलता है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जंपिंग स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू, अगर ब्रेक एंड कंटिन्यू यहाँ पे होते हैं फिर ये रन नहीं होता है। यानी कि अगर लूप को हम टर्मिनेट करेंगे ब्रेक या कंटिन्यू की मदद से, देन हमारा ये नहीं चलेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, इफ़ एक्स अगर हमारा हो जाता है 3, तो यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए जी।
तो देखिए अब आपका जो एल्स पार्ट है वो नहीं चल रहा है। एक्स की वैल्यू जैसे ही हमारी 3 हुई तो इससे पहले एक्स की वैल्यू 0 हुई तो हेलो आया, देन 1, देन 2, देन 3। तो 3 तक तो 3 टाइम्स प्रिंट हुआ, तभी हमको यहाँ पे 4 टाइम्स प्रिंट हुआ 0 to 3, तो 4 टाइम्स हमको हेलो मिला है एंड 3 के बाद हमने ब्रेक कर दिया। तो ऐसे आप फॉर एल्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू को भी। खैर ब्रेक तो आपको ऑलरेडी शायद समझ में आ गया होगा कि एक लूप को ही टर्मिनेट करता है। तो चलिए वैल्यू 10 तक चला देते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं, मैंने कहा कि चलिए x की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए और मैंने एक कंडीशन लगा दी। मैंने कहा अगर x जो आपका है ये 5 हो जाता है तो हमको ब्रेक कर देना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पाइथन का मेन स्टेटमेंट है, चलिए मैं इसमें नॉर्मल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, नॉर्मल स्टेटमेंट। तो ये देखिए सिंपल है। तो यहाँ पे अब इसको हम रन करते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 होगी, तो 0 में जब वैल्यू 0 होने वाली है तो प्रिंट होगा, यानी कि 0 प्रिंट होगा, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। जैसे ही 5 होगा तो पहले 5 प्रिंट होगा, फिर ये चेक हो रहा है तो ब्रेक हो गया। तो यानी कि ये कितने तक चलेगा, 0 to 5 यहाँ पे चलने वाला है। और 5 के बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो सिंपल है, 0 to 5 देखिए हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और ऐसे ही हमारा कंटिन्यू भी है। अब कंटिन्यू सिंपली क्या करता है, कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उनको स्किप करता है और हमारा जो कंट्रोल है वो टॉप पे पहुँचा देता है। तो यहाँ पे तो अभी देखिए सिंपली ये ब्रेक हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट पाइथन का स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन अगर ब्रेक की जगह हम कंटिन्यू यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रेक एंड कंटिन्यू तो नहीं, ब्रेक की हमें काफ़ी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है प्रोग्राम में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम करेंगे, फिर हम पैटर्न्स भी इसमें करेंगे। तो देखिए अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो फिलहाल अभी तो आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। देखिए अभी तो आपका पूरा प्रॉपर लूप यहाँ पे 0 to 9 चल रहा है, कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि कंटिन्यू जो है वो अपने बाद जो स्टेटमेंट होते हैं उनको स्किप करता है। लेकिन अभी तो कंटिन्यू के बाद कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रिंट को यहाँ के बदले यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे x हमने डाला, तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले x की वैल्यू 0 होगी, तो 0 में जब वैल्यू आएगी तो वो प्रिंट होगी, देन वैल्यू 1 प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा। लेकिन 5 जैसे ही होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो कंटिन्यू आपका रन होगा। तो 5 कंटिन्यू होगा तो इसके बाद ये कंट्रोल सीधा ऊपर पहुँचा देगा, यानी कि टॉप पे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट नहीं होने वाला, 5 प्रिंट नहीं होने वाला। तो 5 को स्किप करके बाकी चीज़ें फिर यहाँ पे दोबारा आएंगी, यानी कि 6, 7, 8 एंड 9 भी मिलेगा। तो सिंपल है, देखिए इसको हम रन करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। तो आपका 0, 1, 2, 3, 4 आया, 5 यहाँ पे आउटपुट में नहीं है, 4 के बाद देखिए 4 है, देन डायरेक्टली 6 हमको यहाँ पे मिला है। तो ये यहाँ पे कंटिन्यू क्या करता है, अपने बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको स्किप करता है। लेकिन कंटिन्यू के बाद स्टेटमेंट होने चाहिए, वरना आपको लगेगा इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 5। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग की मदद से। वीडियो नंबर 6।